इंग्लिश गुरुकुल परिवार का हिस्सा बनने के लिए और हमारे साथ अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हेलो दोस्तों, इंग्लिश गुरुकुल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ पोएम्स का लाइन बाय लाइन मीनिंग समझना बहुत आसान होता है। आप आसानी से डिक्शनरी के अंदर कुछ वर्ड्स का मीनिंग देख लोगे तो आपको उस पोएम का मतलब अच्छे से समझ जाएगा, लेकिन उस पोएम का बैकग्राउंड समझना या फिर उस पोएम का इम्पोर्टेंस समझना ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ऐसे ही पोएम है इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि किस तरह से इंडिया के ऊपर अंग्रेजों का शासन कायम हो गया था। अगर शॉर्ट में आपको बताएं तो अंग्रेज हिंदुस्तान के अंदर बिजनेस करने के लिए आए थे और धीरे धीरे बिजनेस करते करते उन्होंने पूरे देश के ऊपर अपना शासन जमा लिया। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे देश के ऊपर अंग्रेजों का शासन हुआ तो उसका रीजन ये था कि हमारे देश के अंदर हमने अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए आने दिया। लेकिन ये नहीं कि सिर्फ वो यहाँ व्यापार करने के लिए आए और उसके बाद यहाँ पे वो मालिक बन गए, नहीं। इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ के लोगों ने अपने लोकल गुड्स, लोकल माल को खरीदना बंद कर दिया। रीजन क्या था कि अंग्रेज जो माल इंग्लैंड से भारत के अंदर लाया करते थे वो माल मशीनों का उपयोग करके बनाया जाता था। और जाहिर सी बात है, जब फैक्ट्री में मास प्रोडक्शन किया जाता है तो किसी चीज का दाम, किसी चीज का मूल्य बहुत कम हो जाता है। लो कॉस्ट पे, कम कीमत पे उसे बेचा जा सकता है। और यही रीजन है कि जो माल अंग्रेज लाया करते थे मशीनों के ऊपर बनाने के कारण उनकी फिनिशिंग, उनकी क्वालिटी अच्छी हुआ करती थी, साथ ही साथ उनका रेट भी भारतीय माल के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हुआ करता था। और यही रीजन है कि भारतीय लोग या भारतीय कहो या कोई भी व्यक्ति, अगर आप देखोगे कि एक चप्पल आपको खरीदना है, एक चप्पल है जो भारत में बनाया हुआ है और 5,000 रुपए का है, उसी क्वालिटी का या उससे भी अच्छा दिखने वाला, स्मार्ट दिखने वाला चप्पल अगर आप देखोगे कि 1,000 में मिल रहा है तो जाहिर सी बात है आप वो खरीदना प्रेफर करोगे। फिर आप ये नहीं सोचोगे कि वो इंडियन मेड है या चाइना मेड है या इंग्लैंड मेड है। कुछ ऐसा ही इंडिया के साथ भी हुआ और इंडियन लोगों ने भारतीय माल का यूज करना धीरे धीरे कम कर दिया। और फिर आप जानते ही हो कि अगर किसी इंडस्ट्री का बिक्री कम हो जाता है, अगर सेल कम हो जाता है और अगर प्रॉफिट नहीं मिल पाता, मुनाफा अगर नहीं मिल पाता, तो जाहिर सी बात है जो लोग उस बिजनेस को किया करते थे धीरे धीरे वो जॉबलेस हो जाएंगे। और ऐसा ही भारत के साथ भी हुआ। भारत के व्यापारी धीरे धीरे जॉबलेस होते गए और वही भारत के बाजारों के अंदर पूरी तरह से अंग्रेजी माल का कब्जा हो गया। और फिर यही रीजन था कि भारत अंग्रेजों का गुलाम बन गया। तो दोस्तों, इस पोएम के अंदर ये जो मैंने आपको बताया ये बैकग्राउंड था। और इसके आगे सरोजिनी नायडू, जो कि एक पोएट और एक स्वतंत्रता सेनानी आप कह सकते हो, एक इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अंदर एक इंपॉर्टेंट हस्ती सरोजिनी नायडू रह चुकी है। ये यहाँ पे बाजार का वर्णन कर रही और बाजार का वर्णन कहते हुए ये हमें दिखाना चाहती है कि जो हैदराबाद के बाजार है उसके अंदर सारी चीजें उपलब्ध है। आप जो चाहो यहाँ पे खरीद सकते हो। गोल्ड की ज्वेलरी से लेकर फ्रूट्स तक, फूलों तक, हर एक चीज यहाँ पर अवेलेबल है। वो ऐसा इसलिए कहना चाहती है क्योंकि उसी टाइम के अंदर स्वदेशी आंदोलन चालू था और वो भारतीय लोगों को स्वदेशी गुड्स, भारतीय माल यूज करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती थी। तो चलिए स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और इस जैसे कि पोएम के टाइटल से ही क्लियर है, इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद। आखिर हैदराबाद के बाजार में क्या क्या अवेलेबल है इसके बारे में सरोजिनी नायडू हमें बताने वाली है। पहले ही स्टांजा से पोएट कहते हैं, व्हाट डू यू सेल ओ ये मर्चेंट्स। तो वो कहते हैं, तुम मर्चेंट्स, व्यापारी लोग, तुम आखिर क्या सेल कर रहे हो, क्या तुम बेच रहे हो। रिचली योर वेयर्स आर डिस्प्लेड। और वो कहते हैं कि तुम्हारे जो वेयर्स है, तुम्हारा जो माल है, जो सामान है, वो बहुत ही रिचली डिस्प्ले किया गया है, बहुत ही अच्छे से डिस्प्ले किया गया है, बहुत अच्छे से तुमने अपने माल को प्रदर्शित किया है। टर्बन्स ऑफ क्रिम्सन एंड सिल्वर, ट्यूनिक्स ऑफ पर्पल ब्रोकेड, मिरर्स विद पैनल्स ऑफ एम्बर, डैगर्स विद हैंडल्स ऑफ जेड। तो यहाँ पे ये जो सारे माल हम देख रहे हैं, जो सारी चीजें यहाँ पे बताई जा रही हैं, ये शौक की चीजें हैं। जो कुछ ओकेजनल चीजें होती है, कुछ महंगी चीजें होती है जो शौकीन लोग खरीदते हैं, कुछ ऐसी चीजें यहाँ पे बताई जा रही हैं। वो कहते हैं टर्बन्स ऑफ क्रिम्सन एंड सिल्वर। टर्बन्स जो पगड़ी होती है जो क्रिम्सन कलर की है, डार्क रेड कलर की, जिसके ऊपर सिल्वर भी लगा हुआ है। ट्यूनिक्स ऑफ पर्पल ब्रोकेड, साथ ही साथ ट्यूनिक्स जो शर्ट्स होते हैं, जिन्हें हम सिंपल लैंग्वेज में शर्ट्स कह सकते हैं,
ट्यूनिक्स वो पर्पल ब्रॉकेड के हैं। ब्रॉकेड आपको पता है हैंडमेड किया जाता है, हाथ से व्यू किया जाता है, तो पर्पल कलर का ब्रॉकेड भी वहां पे बताया जा रहा है। मिरर्स विद पैनल्स ऑफ एम्बर, साथ ही साथ जो बड़े बड़े घरों में, रिच लोगों के घरों में अक्सर देखा जाता है, मिरर्स होते हैं बड़े बड़े जिनके पैनल्स एम्बर के और महंगे चीजों के होते हैं। डैगर्स विद हैंडल्स ऑफ जेड, साथ ही साथ डैगर्स जो चाकू है वो जेड के हैंडल से बनाए गए। जेड आपको पता है ग्रीन कलर का एक पत्थर नुमा शोभित पदार्थ होता है, शोभा की वस्तुएं बनाने के लिए जेड का उपयोग किया जाता है, जो कि काफी महंगा होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टांजा के अंदर हम देख रहे हैं कि सरोजिनी नायडू यहाँ पे बता रहे हैं कि हैदराबाद के बाजारों के अंदर शौक की चीजें, महंगी चीजें जो घरों को सुशोभित करने के लिए, पहनने के लिए यूज की जाती है, ये सारी चीजें हैदराबाद के बाजार में उपलब्ध है, अवेलेबल है। व्हाट डू यू वे, ओ ये वेंडर्स। और फिर वो कहती है जो वेंडर्स, तुम लोग, तुम्हारे पास क्या है? सैफरॉन एंड लेंटिल एंड राइस। वहां पे वो देखते हैं कि उनके पास सैफरॉन है, सौंफ है, लेंटिल है, दाल, अलग अलग दाल, मूंग दाल, उड़द दाल, ऐसी दालें हैं, और राइस है। व्हाट डू यू ग्राइंड, वो ये मेडन्स, सैंडलवुड, हीना एंड स्पाइस। और वो कहते हैं कि मेडन्स, तुम जो महिलाएं हो, तुम क्या ग्राइंड कर रही हो, तुम क्या पीस रही हो। अक्सर जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन के अंदर कहा था कि भारत के अंदर जो चीजें मिला करती थी वो हाथ से बनाई जाती थी, क्योंकि हमारे पास इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन उतना ज्यादा हुआ नहीं था, तो जो भी यहाँ पे हुआ करता था वो कारीगरी से किया जाता था। अगर यहाँ पे कपड़े बनाए जा रहे हैं तो वो कपड़े भी सील कर बनाए जा रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट स्टांजा के अंदर हमने देखा था ट्यूनिक्स ऑफ ब्रॉकेट, क्यों? क्योंकि हाथ से बनाया गया है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे करें, तुम क्या ग्राइंड कर रहे हो, बाजार के अंदर ही ग्राइंड करके तुरंत वहां पे बेचा जाता था सैंडलवुड, हीना और स्पाइस। तो यहाँ पे जो मसाले की चीजें हैं, ये चीजें मेडन्स, कुछ औरतें वहां पर बेच रही हैं। व्हाट डू यू कॉल, ओ यू पेडलर्स, चेसमैन एंड आइवरी डाइस। और साथ ही साथ वो कहते हैं जो पेडलर्स, पेडलर्स का मतलब होता है ऐसे लोग जो घूम घूम कर चीजों को बेचते हैं। अक्सर अगर आप किसी नॉर्मल बस्ती में रहते हैं तो आप देखते होंगे आपके घरों के सामने से कुछ लोग चिल्लाते हुए जाते हैं अपने माल, अगर वो दही बेच रहे तो दही दही ऐसे चिल्लाते जाते हैं, तो इन लोगों को पेडलर्स कहा जाता है। तो वो कहते हैं कि पेडलर्स, तुम क्या चिल्ला रहे हो, तुम क्या बेच रहे हो। और उनके पास वो देखती है कि उनके पास चेसमैन है। चेसमैन का मतलब होता है चेस खेलते वक्त जो अंदर के प्यादे होते हैं और बाकी सारी जो चीजें होती है उन्हें चेसमैन कहा जाता है। तो उनके पास चेसमैन है और आइवरी डाइस है। जैसे कि आप कुछ गेम्स खेलते हो तो उसके अंदर आप डाइस का उपयोग करते हो, तो वो डाइस उन लोगों के पास बेचने के लिए उपलब्ध है। तो सेकंड स्टांजा के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पे गृह उपयोगी चीजें, जो घर के अंदर उपयोग करने वाली चीजें हैं, ये चीजें जो बेसिक चीजें हैं, जैसे कि घर के अंदर आपको दाल राइस चाहिए होता है, किराना वाली चीजें, स्पाइस आपको चाहिए होता है, मसाले आपको खाने पीने के लिए चाहिए होते हैं, साथ ही साथ जो आमतौर पर घर पे पाए जाते हैं चेसमैन वगैरह, इंटरटेनमेंट की चीजें। क्योंकि आप 100 साल पहले जाएंगे तो वहां पे टीवी नहीं था, तो अक्सर लोग चेस जैसे खेल खेला करते थे। तो ये सारी चीजें इजीली भारतीय मार्केट में अवेलेबल थी। व्हाट डू यू मेक, ओ ये गोल्ड स्मिथ। और साथ अब यहाँ पे वो गोल्ड स्मिथ्स को पूछ रहे हैं, जौहरी को पूछ रहे हैं कि तुम क्या बना रहे हो। रिसलेट्स एंड एंकलेट एंड रिंग, बेल्स फॉर द फीट ऑफ पिजन, फ्रेल एज ड्रैगन फ्लाइज विंग। और यहाँ पे वो देखते हैं कि जो गोल्ड स्मिथ है, जो जौहरी है, वो रिसलेट्स बना रहे, जो आपको पता है रिसलेट्स होते हैं काफी नाजुक से बनाए जाने वाले पैरों के पैंजन होते हैं। एंकलेट एंड रिंग, एंकलेट है और रिंग है। बेल्स फॉर द फीट ऑफ ब्लू पिजन, साथ ही साथ जो पिजन्स होते हैं, जो कबूतर होते हैं, उनके पैरों में अक्सर हम देखते हैं बेल्स लगाए जाते हैं, छोटे छोटे घुंघरू लगाए जाते हैं, ताकि जब भी वो चले, जब वो उड़े तो खूबसूरत सा साउंड आए। तो वो बेल्स वो बना रहे हैं। फ्रेल एज ड्रैगन फ्लाइज विंग, और वो इतने फ्रेल है, इतने नाजुक कारीगरी का काम किया गया है, जैसे कि ड्रैगन फ्लाइज के विंग्स का होता है। आपको पता है जो ड्रैगन फ्लाई होते हैं उनके विंग्स बहुत ही पतले से होते हैं, जिनके आर पार हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें गोल्ड स्मिथ की कारीगरी के बारे में पता चलता है, क्वालिटी ऑफ वर्क के बारे में पता चलता है कि गोल्ड स्मिथ जो जौहरी थे भारतीय बाजार में, जो हैदराबाद के बाजार में उपलब्ध थे, वो बहुत ही नाजुक काम किया करते थे, बहुत ही खूबसूरत काम किया करते थे। गर्डल्स ऑफ गोल्ड फॉर डांसर्स, स्कैबर्ड्स ऑफ गोल्ड फॉर किंग्स। और साथ ही साथ जो डांसर्स होते हैं, जो नर्तक होते हैं, उनके पैरों में अक्सर आपने घुंघरू देखे होंगे, गर्डल्स देखे होंगे, तो वो सोने के बनाए जाने वाले गर्डल्स वो बना रहे हैं, स्कैबर्ड्स फॉर द गोल्ड ऑफ किंग। और साथ ही साथ जो किंग होते हैं उनके तलवारों के लिए सोने की मैन, ये गोल्ड स्मिथ, ये जौहरी वहां पर बना रहे हैं। तो हमें यहाँ पे पता चलता है कि हाई वैल्यू चीजें, जो सोने चांदी की चीजें हैं, जौहरात की चीजें हैं, ये भी हैदराबाद के मार्केट के अंदर उपलब्ध थी। व्हाट डू यू कॉल,
ओ ये फ्रूटमन सिट्रन पोमोग्रेनेट एंड प्लम। और यहाँ पे वो कहते हैं फ्रूटमैन, फल बेचने वाले जो तुम व्यक्ति हो, तुम क्या आवाज दे रहे हो, सिट्रन पोमोग्रेनेट एंड प्लम। और वो देखते हैं कि उनके पास सिट्रन है, सिट्रन फ्रूट यानी कि नींबू के जैसे फल जो खट्टे होते हैं, पोमेग्रेनेट आपको पता है अनार, और प्लम जैसे ऐसे अलग अलग फ्रूट्स उन फ्रूटमैन के पास अवेलेबल है। व्हाट डू यू प्ले, वो म्यूजिशियंस सितार सारंगी एंड ड्रम। और वो कहते हैं कि म्यूजिशियंस तुम क्या प्ले कर रहे हो, तुम क्या बजा रहे हो, सितार बजा रहे हो, सारंगी बजा रहे हो, और ड्रम यानी ढोलक तुम बजा रहे हो। व्हाट डू यू चैंट, वो यू मैजिशियंस स्पेल फॉर एयर्स टू कम। और साथ ही साथ वो मैजिशियन से पूछते हैं कि तुम क्या चैंट कर रहे हो, क्या तुम स्पेल्स यानी जो मंत्र है तुम मंत्र बोल रहे हो, फॉर एयर्स टू कम आने वाले समय के लिए तुम ये मंत्र यहाँ पर उच्चारण कर रहे हो। यहाँ पे एयन का मतलब होता है आने वाली पीढ़ी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वहाँ के बाजारों में फल अवेलेबल है, म्यूजिशियंस अवेलेबल है। अक्सर ये जो म्यूजिशियंस होते हैं उन्हें हम हायर कर सकते हैं। अगर हमारे घर पे कोई फंक्शन है, मान लीजिए कोई बर्थडे पार्टी है, तो बाजार में आप जाएंगे और म्यूजिशियंस को कहेंगे कि हमारे घर में फंक्शन है, आप वहाँ पे आइए, परफॉर्म कीजिए, और अकॉर्डिंगली उनको पेमेंट किया जाता था। मैजिशियंस अलग अलग तरह के शो किया करते थे। साथ ही साथ जो मैजिशियंस होते हैं हाथ देखने वगैरह, भविष्य बताना, ऐसे भी काम वो करते थे। तो यहाँ पे ना सिर्फ जौहरी और फल फूल अवेलेबल है, बल्कि एंटरटेनमेंट के साधन और अलग अलग मैजिशियंस, ये सब भी भारतीय बाजारों के अंदर अवेलेबल था। व्हाट डू यू वीव, वो ये फ्लावर गर्ल्स विद टैसल्स ऑफ एज्योर एंड रेड। तो यहाँ पे जो फ्लावर गर्ल्स है, जो फूल बेचने वाली औरतें हैं, जो लड़कियां हैं, उन्हें पूछ रहे हैं कि तुम क्या व्यू कर रही हो, तुम क्या बो रही हो, विद टैसल्स ऑफ एज्योर एंड रेड। टैसल्स का मतलब होता है धागा। जो एज्योर और रेड इस कलर के तुम्हारे पास टैसल्स से धागे हैं, उनमें तुम क्या पिरो रही हो, क्या तुम बो रही हो। क्राउन्स फॉर द ब्रो ऑफ ब्राइडग्रूम। जैसे आपको पता है जब ब्राइडग्रूम होता है, जो दूल्हा होता है, उनके सर के ऊपर अक्सर खूबसूरत से सजावट किए हुए फूल रखे जाते हैं। तो वो करें जो क्राउन है वो तुम ब्राइड ग्रूम के लिए बना रहे हो। चैपलेट्स टू गार्लैंड हिज बेड। और साथ ही साथ उसके बेड को, जो ब्राइड ग्रूम है, जो दूल्हा है, उसके बेड को सजाने के लिए तुम चैपलेट्स बना रहे हो। जो आपको पता है सुहाग रात के लिए अक्सर बेड को खूबसूरत किया जाता है, सजाया जाता है। शीट्स ऑफ व्हाइट ब्लॉसम्स न्यू गार्नर्ड टू परफ्यूम द स्लीप ऑफ द डेड। और साथ ही साथ तुम व्हाइट ब्लॉसम्स, व्हाइट कलर के, सफेद कलर के रंगों के तुम शीट्स बना रहे हो। क्यों? ताकि तुम स्लीप ऑफ डेड यानी मरे हुए व्यक्ति के जो अंत यात्रा है उसे तुम परफ्यूम कर सको। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि चाहे शादी हो, शादी की जो भी रिक्वायरमेंट्स होते हैं उनके लिए भी यहाँ पे फूल और सजावट अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए भी यहाँ पे सर्विसेज अवेलेबल है। यहाँ पे हमें सर्विसेज के बारे में देखना है, सुख की सर्विसेज, दुख की सर्विसेज, हर एक चीज हैदराबाद की बाजार के अंदर अवेलेबल है। और यहाँ पे सिर्फ हैदराबाद एक प्लेस है, हैदराबाद इसलिए क्योंकि सरोजिनी नायडू खुद हैदराबाद की थी, लेकिन ये इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव है। ये पोएम इंडिया को एक सधन और समृद्ध देश के तौर पर रिप्रेजेंट करता है, और वहां के नागरिकों को यानी भारतीय लोगों को सरोजिनी नायडू ये मैसेज देना चाहती है, संदेश देना चाहती है कि हमारे देश के अंदर सब कुछ अवेलेबल है। आपको किसी भी कारण से अंग्रेजी माल के ऊपर डिपेंडेंट होने के कारण की जरूरत नहीं है। और इसी के तरह वो भारतीय व्यक्तियों को, भारतीय जनता को मोटिवेट करना चाहती है कि वो भारतीय माल खरीदें, जिससे कि भारत अंग्रेजों के चंगुल से, गुलामी से आजाद हो सके। दोस्तों, उम्मीद है आपको इस पोएम का लाइन बाय लाइन मीनिंग और बैकग्राउंड अच्छे से समझ गया है। इसके बावजूद अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो, कुछ डाउट्स हो, तो जरूर कमेंट कर पूछिए। थैंक यू वेरी मच।